देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना यहाँ पे पूरे पूरे भारत वर्ष से आज यहाँ पे मुस्लिम जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी जो यहाँ पे आ रखे हैं, आप इनको तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा ताल कटोरा स्टेडियम लाखों सैकड़ों के तादाद में यहाँ पे लोग आ रखे हैं। और महिलाओं को दिखाइए, ये महिलाएं भी हैं, आप देख सकते हैं कि किसी तरह से यहाँ पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ। आप दोस्तों देख सकते हैं कि चारों तरफ से यहाँ पे आपको हम यही दिखा रहे हैं कि आज ताल कटोरा स्टेडियम में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने आज एक मीटिंग बुलाई थी और उसी मीटिंग उनकी कॉन्फ्रेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाखों के तादाद में आ रखे हैं। पूरी पुलिस फोर्स चारों तरफ से सिक्योरिटी लगी हुई है। बस अब इनका जो टाइम हो गया। नमस्कार जी भाई। सर थोड़ा हम ये कहना चाहते हैं कि जब इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा तो आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे संगठित होने की? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है हमें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, किसी नहीं बात कर रहा हूं, बोल रहे। तो सर जो ये वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया, राष्ट्रपति ने भी इसे साइन कर लिया, आखिर में एक बात बताइए, जब ये अक्सरियत की बुनियाद पे बिल लागू किया जाएगा, अच्छा तो आप मुझे मुस्लिम इसमें समर्थन क्यों कर रहे हैं? कोई भी समर्थन कर रहा है? कोई समर्थन नहीं कर रहा, कोई मुस्लिम इसको समर्थन नहीं कर रहा, कोई मुस्लिम इसको समर्थन नहीं कर रहा। वो बिकाऊ है, पैसे लेके बोलते हैं, वो यजीद है, वो मुनाफिक है, जिनका कोई ईमान धर्म नहीं है। पसमानदा मुस्लिम है या कई आपके बड़े नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल ये बिल जो है ये सही लाए हैं और कोई मुस्लिम हक में कोई मुस्लिम सही नेता इस बात। अच्छा तो बिल्कुल अंदर से। अच्छा तो चलो बात करते हैं। कुछ कहे ना, आप कहाँ से आए हो? हम लोनी वार्ड से आए। तो आखिर में सर इसका विरोध क्यों कर रहे हो? आप कुछ तो इसका समर्थन भी कर रहे हैं। ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, हमारे जो बड़े हैं वही काफी हैं इनके लिए। अच्छा, जो आप बड़ों ने कह दिया हो। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? धीर सिंह। धीर सिंह जी, आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? किसका? जो वक्फ बोर्ड जो कानून आया, क्या कारण है? हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर ने पार्लियामेंट में विरोध किया था। अच्छा। और पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अच्छा इसके विरोध में है। अच्छा तो ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है। संविधान के आर्टिकल 14, 15, अच्छा 25, 26, 27 का उल्लंघन है। अच्छा, और कुछ तो बिल्कुल आप इसका खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ। जो लोग मुस्लिम इसका समर्थन कर रहे हैं वो नहीं, कोई मुस्लिम को तो वो जो बिकाऊ है वो कुछ पैसों के लिए वो इन्हीं के लिबास में आके कोई मुस्लिम जो क्योंकि जितने वो उसका समर्थन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मुस्लिम के खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ भी है, बौद्धों के खिलाफ भी है, जैनों के खिलाफ भी है, ये सिखों के खिलाफ भी है, और ये देख लीजिए ईसाइयों के भी खिलाफ है। तो क्या चंद्रशेखर आजाद इसका विरोध करेंगे? पार्लियामेंट में कर दिया, पार्लियामेंट में कर दिया। बोलो, हम पूरे अपने मुस्लिम भाइयों के साथ हैं। और ये यहाँ के जो ना वर्ण व्यवस्था के स्थायी लोग जो ना हिंदू मुस्लिम बड़े हुए हैं, अच्छा ये हमारे भाई है। आपने चाहते हैं कि जो गरीब पीड़ित शोषित मुसलमान है कितनी गरीबी दूर कर दी बहनों भाइयों, बहुत हुई महंगाई की मार। अच्छा, अब मोदी सरकार गुजरात की जो जाफर जकिया है जो सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रही है, पहले उसको इंसाफ मिल जाए। रोजाना बलात्कारियां बढ़ रही हैं, पहले उसको इंसाफ मिल जाए। इस पार्टी का पूरा नाम क्या बनता? फुल फॉर्म बीजेपी, भारत जलाओ पार्टी, इस देश को बचा लो। यानी आपने नया नाम दे दिया। रिकॉर्ड है, अरे गुजरात से लेके दिल्ली दंगे और सारे देश के दंगे। बंगाल को जलाया जा रहा है, वो सारे RSS के गए इनके लोग, RSS के लोग हैं, वही जला रहे हैं, जलाया जा रहा है। देख रहे हैं वहाँ 500 हिंदू घर खाली करके चले। कोई खाली नहीं करा, इनका प्रोपेगेंडा है मीडिया का। अच्छा, तो आपको तो सारे RSS के लोग गए वहाँ, तो 2 बाप बेटों का कत्ल किया वहाँ पे। अरे तुमने तो ड्रामे करने, मीडिया का दलाल मीडिया, सच्चा मीडिया होता तो सबसे पहले भाग जाते। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक काम बताइए आप, 11 साल में कौन सा हुआ है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है भारत में? अच्छा, तो आप देश के संविधान को बनाइए। अरे मणिपुर के हालात क्यों नहीं देख रहे हो 2 साल से? अच्छा, अब पश्चिमी बंगाल याद आ गया। तो आपको क्या लग रहा है जो राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया गलत है? ये संसद से पास हुआ बिल है। क्या संसद से पास हुए पहले बिल जो ना टर्न आउट नहीं करे सुप्रीम कोर्ट ने? और है, सुनिए मैं संविधान की बात करता हूँ, पढ़ा है बिल्कुल। वहाँ कुपड़ अनपढ़ आधे MP है जिन्होंने खोल कर नहीं लिखा। तुम्हारा बाप क्या लिख के गया इसके अंदर? आर्टिकल 13 में ये लिखा है, इस देश में आज से पहले जो भी कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उनको जीरो करता हूं मैं, बाबा साहब ने लिखा है। और इस आर्टिकल 13 में ये भी लिखा है, जो भी कोई कानून सरकार
जनता के खिलाफ नहीं बना सकती कोई भी कानून। अगर बनाएगी तो उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो जो ये कानून बनाए इसे तो जनता के हित में बनाए। वो कह रहे हैं भाई गरीब परिवार जो मुस्लिम है उनको जो फायदा नहीं होता तो उनके लिए हमने लाया कानून। अरे इनके खाने के दांत अलग है, दिखाने के अलग है। पत्रकार महोदय, इससे बड़ी झूठी सरकार जो मुस्लिम जो इनके समर्थन में होता है। अरे वो RSS के दल्ले हैं, RSS के। नहीं, आप एक भी कोई ऐसा मुस्लिम बता दीजिए जो मुस्लिम बड़ा लीडर हो या मुस्लिम कोई बड़ा चेहरा हो, आप एक भी बता दीजिए। इन्होंने शाहनवाज को और मुख्तार अब्बास नकवी को इनको नहीं इनको बिठा दिया, इनको घर पे बिठा दिया, इनको घर पे बिठा दिया। हाँ, इनको साइड कर दिया। आपका नेता राशिद जी भी तो है इनके साथ। आपका क्या कहना है? यंग है आपको? केला खाने हुए तो अच्छा इंसानियत भी नहीं है वो नेता। आपको कुछ कहना है क्या? नहीं, कुछ नहीं। कह रहे हैं कि भाई हमें ये जो गरीब मुसलमान है उनके लिए हमें बिल लाए। नहीं हमें ये पैगाम देना है कि जो गरीब की वो कर रहे हैं, पहले उनको नौकरियां दे। हाँ, और जो है किसान की सुने, मजदूरों की सुने, और पूरे मुल्क में अमन अमान लाए, नफरत की राजनीति बंद करे। और सारे पूरा देश जानता है कि कौन गरीब के लिए और कौन अमीर के लिए। विजय माल्या के लिए काम कर रहे हैं, गरीब के बात कर रहे हैं। हो चुका है, आप कैसे करोगे? अब ये गुंडागर्दी से कह रहे हैं कि ये बिल तो मानना ही होगा। तो अमित शाह तो शुरू से गुंडागर्दी वाली जबानी बोलते हैं। वो कब इंसानियत की बात बोलते हैं? उनको तो अपने सत्ते का नशा है। उनके अंदर तो रत्ती बराबर इंसानियत नहीं है। 2-3 ही तो है जिन्हें बीजेपी की पूरी पार्टी को खराब करके रख दिया। अच्छा, एक योगी है, अमित शाह है, ऐसे ही 2-3 कह रहे भारत जलाओ पार्टी है बीजेपी। हाँ, तो वही तो पार्टी है, भारत चलाओ। भारत तो चला ही रहे हैं वो पार्टी। अच्छा, हाँ, और ये सोच रहे हैं कि मुसलमान हमसे डरेंगे और हम जो इनको खौफ करेंगे। रत्ती बराबर भी डरने वाले नहीं है। मुसलमानों के हित के लिए कानून है, मुसलमानों के हित के लिए बेवकूफ बना रहे हैं। और जो जामिया मिल्लिया में जो लड़कियों के साथ जो गलत किया पुलिस वालों ने, उस पे वो उनको क्यों नहीं इंसाफ दिला रहे? जो जितनी हमारी बहनें जेलों में, तो क्या हालात हुए? 500 हिंदू बंगाल में इनके ही लोग घुस करके उस पुरअमन जो है और जो है पीस उसको क्या बोलते प्रोटेक्ट एहतजाज को इन्होंने खराब कर दिया। वो सही हुआ क्या? इस तरह से प्रोटेक्शन होना चाहिए कि किसी घरों में घुस के आग लगा दो, किसी की हत्या कर दो, वो सही है या गलत है? तुम ये बताओ बस। एहतजाज जो सरकार के खिलाफ है वो तो गलत ही है। अगर सरकारी प्रॉपर्टी नुकसान होता है और नहीं छोड़ते, आप प्रोटेस्ट करो, आपका हक है। आपका हक है प्रोटेस्ट करना। लेकिन जो बंगाल में हुआ वो सही हुआ। वो आरएसएस के बंदे थे, वो आरएसएस के बंदे थे, बंदों ने किया वो आरएसएस के बंदे थे। यही लोग घुस करके उसमें सफेद टोली पहन के जा रहे तुम कर। बिल्कुल सर, आप अगर सुबह हमारी टोपी लेके अपने सर पे रख लो तो इसमें हमारी क्या गलती? एक मिनट, सॉरी, हम मुसलमान लग रहे हो, माफ करना। अगर कोई आपसे अगर हम फोटो खींच के कि हमारा भाई मुसलमान है और इन्होंने काम किया, आप अंदर से क्या हो? हिंदू है, बस इतना। आपको ये बात मान लेनी चाहिए। मुर्शिदाबाद में बंगाल में हुकूमत किसकी है? चलो बात सुनो मेरी, ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी फुल सपोर्ट कर रही है। अगर वहाँ मुसलमान शांति से प्रदर्शन कर रहा है तो दूसरे लोगों को घुसने की जरूरत। एक बात आग लगाना ये किसने लगाया? आग किसने लगाई? देखो ना, आग किसने लगाई? सवाल आपने किया, आप बताइए आग किसने लगाई? आग किसने लगाई? 15-16 साल के जो लड़के थे सफेद टोपी पहन के। मैंने नहीं क्या कहा, आप टोपी पहन के मुसलमान लग रहे हो। किसी को भी पहना दो टोपी। ना जी ना, मुसलमान लग रहे हो। इस मुल्क में सबसे ज्यादा टोपी कौन पहना रहा है? सबसे ज्यादा टोपी कौन? मोदी जी पहना रहे हैं। मैंने नहीं कहा, जनता कह रही है। तो आपसे थोड़ा सवाल है कि इस तरह से प्रोटेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बंगाल में हुआ नहीं वो जो घर से लाके हत्या कर दी गई, रहेगा जब तक जो है बिल वापस नहीं हो जाता। भाई देखो, अपने फोन में जो है अगर नहीं, आप ये बताएं, जब तक हमारे मुल्क में प्रोटेस्ट करने को अगर इजाजत नहीं है तो फिर यहाँ पे संविधान ही खत्म हो गया। देखो, प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन आप देखो ना, आज प्रोटेस्ट हुआ ना, यहाँ हुआ है शांतिपूर्वक हुआ है। देखो, कहीं अगर कोई गलती हुई है किसी से तो हम उसका समर्थन नहीं करते। अगर किसी से कोई गलती हुई है, पूरे भारत वर्ष से आए हुए यहाँ पे और बड़ी शांतिपूर्वक हुआ। देखो, कोई हो हल्ला हक्का नहीं। जी ठीक है, अपनी बात रखो। गलती की बात है। क्या पश्चिम बंगाल जैसा होना चाहिए आगे या नहीं होना चाहिए? देखो, अगर ये कोई जरूर एक मिनट ये आप अब ये बोलो इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्यों सवाल करें? उसी को लेकर बैठे हुए आप। हम कह रहे हैं इस तरह का होना चाहिए। आपको हमने जवाब दे दिया, आप बेवा बताओ। आपने हमसे सवाल कर, हमने जवाब दे दिया। आप बिला वजह वही सवाल आगे के क्या तैयार है? अच्छी चीजें हैं वो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। जो एक मिनट सुनिए, आप ये बार बार पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ हिंदू आया या सिर्फ मुसलमान है? ये बताइए, सब है ना यहाँ पे। तो फिर
फिर जरूरी है वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम होगा, सभी होगा? तो फिर किसी एक ही को बीच में आप डाल रहे हैं। आंदोलन चाहते हैं? आंदोलन क्या आंदोलन चाहते हैं? आप इंटरव्यू से लीजिए, जिन्होंने बयान दिया है तो सुनना है। जो चीज की जो मामला है उस चीज की यहाँ पे ये किया जा रहा है। बस ये कानून जो है, कानून को बस सावधान बचाना है। हमें सावधान बचाना है, कानून नहीं, सावधान बचाया जा रहा है। मेरा नाम मकसूद है, बिल्कुल जानते हैं। ये हमें सावधान बचाना है। नहीं लगा? बिल्कुल नहीं लगा। अच्छा, ये वक्त का जो मामला है ना, ये वक्त बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए। सर नमस्कार। सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल दिया, मैं क्या बोलूं? थोड़ा सा तो बोल दो। हम ये कह रहे हैं कि जब इसका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो आज ये प्रोटेक्शन हमारे की क्या है इस मामले में वकील साहब बहुत वकील साहब बताइए। मैं अगर मेरे से आप वकील की हैसियत से, क्योंकि मैं हमारी 4 पटिशन इसमें डली हुई हैं, अगर आप उसी से आज से हमसे पूछना चाहेंगे तो अभी कोई ऐसे मतलब सिर्फ 2 पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर इंतरिम रोक लगी है। जैसा कि यहाँ पर भी कई वक्ताओं ने कहा है कि अभी जो है जैसे लिमिटेशन एक्ट का मामला है या दूसरे जो मामले हैं उसके अंदर अभी किसी तरह की रोक नहीं है। तो उससे ये बात का पूरा खदशा है कि हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर जो लिमिटेशन हो जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं नई नियुक्ति पे फिलहाल रोक लगा रखी है उन्होंने। नई नियुक्ति पर वक्फ यूजर के ऊपर किसी तरह के एक्शन लेने से भी मना किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी 2 ही एक ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर रोक है, और बाकी चीजों के ऊपर अभी क्योंकि ओपन है सारी चीजें, तो अभी उसके अंदर देखना है। 5 से 7 दिन का टाइम मांगा था सरकार ने, जवाब दाखिल करते हैं या नहीं करते हैं उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे, और अगली 5 तारीख में क्या होता है ये तो देख के बताएंगे। अच्छा, लेकिन ये प्रोटेक्शन चलता रहेगा? तो देखिए मांगे चलते रहेंगे। प्रोटेस्ट जो है वो हक है हर नागरिक का भारत के अंदर। अगर कोई, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है भारत के संविधान के अंदर जो दर्ज हैं वो धार्मिक आजादी देते हैं आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, और 29 से 30 ये कहता है कि आप अपने धार्मिक और भाषाई संस्थान बना सकते हैं। तो जब ये भारत के तमाम हर नागरिक को, अल्पसंख्यकों को, भाषाई अल्पसंख्यकों को, रिलीजियस माइनॉरिटीज को, सबको ये अधिकार देता है। तो जाहिर बात है हर किसी को प्रोटेस्ट करने का जो आर्टिकल 19(1) ABCDEF तक चले जाइए, ये तमाम आजादियां दी हैं कि वो अगर उसके फंडामेंटल राइट कहीं भी वायलेट होता है तो कोई भी शख्स जो है प्रोटेस्ट कर सकता है, कोर्ट जा सकता है, सारे अपनी बात रख सकता है संविधान के आगे। तो फिलहाल आपका जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो वहाँ चलता रहेगा, लेकिन हम अपनी बात सड़क पे रखना तो हम रखेंगे। बिल्कुल जाहिर बात है। देखिए हम कह रहे हैं किसी नागरिक को भी, हर नागरिक को यह अधिकार है, कोई भी जाकर प्रोटेस्ट कर सकता है। उसके अंदर चाहे वो किसान आंदोलन के मामले में देखा गया है या दूसरे मामलों में देखा गया है, प्रोटेस्ट करना तो एक नागरिक का अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है वो, और कानून के दायरे में रह करके अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो वो कोई जुर्म भी नहीं है, इसके अंदर पूरी तरह से आजादी है रक्षक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे वकील साहब से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उसे चलने दो, लेकिन आइए इसी तरह